हेलो बच्चों, मैं आपका एमबीबीएस वाला भैया आपका हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आज हम देखने जा रहे हैं जो केमिकल रिएक्शन एंड द इक्वेशन जो चैप्टर है उसका पार्ट नंबर 3rd पार्ट। कौन सा पार्ट देखने जा रहे हैं अपन? 3rd पार्ट। इसमें अपन क्या क्या चीज़ें इंक्लूड करेंगे? इसमें सबसे पहले अब मैं आपको कुछ टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन बताऊँगा। टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन में सबसे पहले अपन देखेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन। दूसरा डिकम्पोजिशन रिएक्शन। थर्ड हम देखेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नेक्स्ट हम देखेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। उसके अलावा और भी है, जैसे ऑक्सीडेशन रिएक्शन, रिडक्शन रिएक्शन, रेडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। इसके अलावा हम और देखेंगे, एक होती एक्सोथर्मिक रिएक्शन और एक होती एंडोथर्मिक रिएक्शन। इन सबको हम डिटेल में देखने वाले, पर आज के लेक्चर में हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन और डीकम्पोजिशन रिएक्शन के बारे में देखेंगे, ठीक है। उसके अलावा हम कुछ एक्सोथर्मिक रिएक्शन के बारे में भी देखेंगे। एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक रिएक्शन की जो भी डेफिनेशन है उनके बारे में देखेंगे। सब उनके डेफिनेशन देखेंगे, इनके अपन डेफिनेशन देखेंगे। डेफिनेशन, उसके बाद में उसके एग्जाम्पल और जो एक्टिविटी दे रखी है आपकी एनसीईआरटी में उससे रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट है उनको क्लियर करेंगे, ठीक है। तो ये सब चीज़ें कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डीकम्पोजिशन रिएक्शन, और लास्ट में हम देखेंगे थोड़े से जो आपके एक्यूशन दे रखे उनके बारे में देखेंगे, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, फर्स्ट वी हैव टू स्टार्ट combination reaction. What is the combination reaction? First of all, we are writing the definition. What is the definition of combination reaction? Definition: reaction in which a single product formed from two or more reactant is known as कॉम्बिनेशन रिएक्शन। वो मतलब कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि जैसे वन और मोर देन टू रिएक्टेंट जो होते हैं वो रिएक्ट करके ओनली कितना प्रोडक्ट बनाते हैं? एक प्रोडक्ट बनाते हैं। तो उसका जो दिखाने का तरीका वो इस टाइप से होगा, ठीक है, कि भाई सिंगल प्रोडक्ट बनना चाहिए टू और मोर रिएक्टेंट से, ठीक है। अगर डेफिनेशन समझ में, ठीक है। अब इससे रिलेटेड एक एक्टिविटी के बारे में अपन देखते हैं। तो एक्टिविटी क्या है? टेक ए स्मॉल अमाउंट ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड, और इसे क्विकलाइन भी बोलते हैं, इन ए बीकर, ठीक है। स्लोली ऐड वाटर टू दिस,
धीरे धीरे अपन क्या करेंगे, उसमें वाटर ऐड करेंगे। टच द बीकर को टच करेंगे, आप टेम्परेचर में कुछ चेंजेस देखते हैं, उसमें भी देखेंगे। तो अपन क्या करते हैं, सबसे पहले कैल्शियम ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या है ये बताओ पहले। तो कैल्शियम ऑक्साइड का जो फॉर्मूला है बच्चों वो होता है CaO, कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है। तो क्या होता है, सबसे पहले रिएक्शन लिख लेते हैं। रिएक्शन के अकॉर्डिंग अपन इसके कि भाई हमने कैल्शियम ऑक्साइड था, ये कैल्शियम ऑक्साइड था। अब कैल्शियम ऑक्साइड है, क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड है। कैल्शियम ऑक्साइड को और क्या बोलते हैं, क्विकलाइन। ये भी इम्पोर्टेंट है, ये ध्यान रखना। कैल्शियम ऑक्साइड में अपन धीरे धीरे अपन क्या करते हैं, वाटर ऐड करते हैं, स्लोली वाटर ऐड करते हैं। तो क्या प्रोडक्ट बनता है, बताओ क्या प्रोडक्ट बनेगा। इसमें बोलता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का एक सॉल्यूशन बनता है, और उसके अलावा हीट निकलती है। क्या निकलती है, हीट निकलती है। जो कैल्शियम ऑक्साइड होता है वो सॉलिड फॉर्म में होता है, H2 लिक्विड फॉर्म में डालते हैं, और ये जो होता है एक्वस बनता है, और हीट जो होती है वो बाहर निकलती है। क्या होती है, बाहर निकलती है। तो मैंने पिछली क्लास में कहा था जब हीट जब होती है वो बाहर निकलती है तो वो कौन सी रिएक्शन होती है, एक्सोथर्मिक टाइप की रिएक्शन होती है, थर्मिक रिएक्शन होती है। और इसमें क्या होगा, टेम्परेचर इंक्रीज होगा कि नहीं, टेम्परेचर इंक्रीज होगा कि नहीं। और एक किस टाइप की रिएक्शन है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, ये कॉम्बिनेशन किस टाइप की रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन किस टाइप, कैसे है कि भाई दो रिएक्टेंट कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर मिला करके क्या बना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। व्हाट इज द नेम ऑफ दिस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो हमारा जो हमें मतलब क्या क्या चीज़ें मिली, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिला, और टेम्परेचर में क्या हुआ, इंक्रीज हुआ। टेम्परेचर क्या हुआ, इंक्रीज हुआ, ठीक है। तो ये सब चीज़ें अपने पास तीन ऑब्जर्वेशन भी हमने कि भाई एक्सोथर्मिक टाइप की रिएक्शन है, टेम्परेचर भी बढ़ रहा है, और कॉम्बिनेशन टाइप की रिएक्शन है। कॉम्बिनेशन कैसे का कि भाई इसमें दो रिएक्टेंट जो है वो रिएक्ट करके आपस में वो क्या बना रहे हैं, प्रोडक्ट बना रहे, सिंगल प्रोडक्ट बना रहे, इसलिए इसे क्या बोलते हैं अपन, समझ में। ये सब चीज़ें आपको इसको ध्यान रखनी है, ओके। आ गए यहाँ तक समझ में। अब जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन है उसके कुछ एग्जाम्पल, अदर एग्जाम्पल्स, ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन जिनको आपको याद करना। पहला एग्जाम्पल है बर्निंग ऑफ कोल। मतलब जो कोयला होता है ना, कोयला, व्हाट इज द कोयला, कोयला इज अ कार्बन, जो कि किस फॉर्म में होता है, बताओ किस फॉर्म में होता है, सॉलिड फॉर्म में होता है। किस फॉर्म में होता है, सॉलिड फॉर्म में। और जब भी जलाते हैं, क्या बताया था मैंने, जलाते किसकी प्रेजेंस में जलाते, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाते हैं। और क्या बनता है, कौन सी गैस निकलती है, CO2 गैस निकलती है, बिल्कुल निकलती है सर, गैस निकलती है, ये गैस की फॉर्म में होता है, ओके। तो दिस इज द अनदर एग्जाम्पल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। हाउ वी कैन से that this is the example of combination reaction. There is two reactant that are react with each other and the form only one product, okay. That's why we called as a combination reaction example. Second example देखते हैं, formation of water from हाइड्रोजन गैस एंड ऑक्सीजन गैस। हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस को हम क्या करते हैं, वहाँ से बनाते हैं। तो हाइड्रोजन गैस
प्लस O2 गैस, इससे क्या बनेगा, H2O बनेगा। H2O किसकी फॉर्म में, लिक्विड की फॉर्म में। ओके, तो इसको अपन को वो भी करना है, बैलेंस भी करना है। यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं, 2 हैं, तो यहाँ पे ऑक्सीजन कितने होने चाहिए, 2, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे। अब यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हो गए, 4 हो गए, यहाँ पे 4 होने चाहिए, तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, समझ में। दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ओके, अब अपन कुछ बातें करेंगे। एक होता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक होती है एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, और एक होती है एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, व्हाट इज द एक्सोथर्मिक, मैंने बताया था कि एक्सोथर्मिक में क्या होता है, हीट जो होती है, हीट जो होती है वो रिलीज होती है। एंडोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है, हीट जो होती है यूज बाय रिएक्टेंट। ठीक है, रिएक्टेंट के थ्रू यूज हो जाती है। तो अगर डेफिनेशन अगर लिखना चाहो तो लिख सकते हो आप। डेफिनेशन क्या है, व्हाट इज द एक्सोथर्मिक रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन that release energy into their surrounding usually in the form of heat, light और साउंड। ओके, समझ में। इसको लिखो, इसकी डेफिनेशन, केमिकल रिएक्शन दैट एब्जॉर्ब एनर्जी from their surrounding usually in the form of heat to proceed। ठीक है, अब इसके एग्जाम्पल, हम सबसे पहले एक्सोथर्मिक रिएक्शन के एग्जाम्पल देखेंगे। एग्जाम्पल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन, उसको देखने से पहले ये देखो, एक तो कंबशन रिएक्शन और सेल का जो रेस्पिरेशन होता है, ये दोनों ही क्या होती है, एक्सोथर्मिक का एग्जाम्पल होती है। जैसे कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड मतलब कोई भी लकड़ी जलाई आपने, जो कि एक टाइप से कार्बनिक होता है। ऑर्गेनिक कंपाउंड जैसे मीथेन हो गया, कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है, उसको आप ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाए, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाए तो क्या बनता है, एनर्जी मिलती है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है और वाटर निकलता है। ठीक है, सेल का रेस्पिरेशन, कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसमें ऑक्सीजन डालते हैं तो एक टाइप से एनर्जी निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर निकलता है। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल पहला जो एग्जाम्पल है वो देखेंगे, क्या है, बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस। नेचुरल गैस का मतलब CH4 को क्या बोलते हैं, मीथेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मीथेन। मीथेन गैस को अपन बर्न करते, बर्न हमेशा किस में, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, वो गैस फॉर्म में। तो ये जब रिएक्ट करके बनाएगा CO2 देगा,
और H2O देता है, ठीक है। और जो एनर्जी निकलती है वो हीट की फॉर्म में निकलती है। किसकी फॉर्म में निकलती है? एनर्जी हीट की फॉर्म में निकलती है, ठीक है। ठीक है। इसका दूसरा एग्जांपल अपन देखेंगे, कौन सा देखा? रेस्पिरेशन जो रिएक्शन होती है, रेस्पिरेशन रिएक्शन है वो इसका एग्जांपल है। कैसे? रेस्पिरेशन कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड जैसे ग्लूकोज मान लेते हैं, सब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, ये ध्यान रखना इसका। C6H12O6 ये ग्लूकोज अपने पास क्या है? ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है एक्वस फॉर्म में। उसको अपन क्या करते हैं? ऑक्सीजन की फॉर्म में क्या होता है? हमारे बॉडी में सेल में होने वाली रिएक्शन होती है, ये ग्लूकोज है वो ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करता है। रिएक्ट करने से 6CO2 निकलती है और 6H2 निकलता है लिक्विड फॉर्म में, और हमारे पास एनर्जी निकलती है। जो एनर्जी होती है ना वो किसकी फॉर्म में निकलती है? ATP की फॉर्म में। जो एनर्जी निकलती है वो ATP के फॉर्म में अपन क्या करते हैं? कलेक्ट कर लेते हैं, ओके। तो सबसे इम्पोर्टेंट रिएक्शन आपको ध्यान रखनी है, इसको एग्जैक्ट याद कर लेना इसको, ठीक है। इसको आपसे ये भी पूछा जा सकता है, इसका जो भी है, मतलब ये पूरी रिएक्शन इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान रखना है। थर्ड एग्जांपल एक्सोथर्मिक रिएक्शन का, वो है द डीकम्पोजिशन, या आपके NCERT में, ऑफ वेजिटेबल मैटर इनटू कंपोस्ट, मतलब वेजिटेबल जो मैटर होता है, जो भी गंदी मतलब जो बची हुई सब्जी होती है वो फेंक नहीं देते, उसका डीकम्पोजिशन होता है ना, कंपोस्ट में चला जाता है, तो उससे भी क्या होती है? एनर्जी निकलती है, ओके। समझ में? एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक। एक्सोथर्मिक रिएक्शन के अपने पास एग्जांपल देख लिए, अब एंडोथर्मिक रिएक्शन के एग्जांपल देखेंगे। अब अपन बातें करते हैं दूसरी टाइप की केमिकल रिएक्शन, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में तो क्या हो रहा था कि मतलब दो जो रिएक्टेंट है वो रिएक्ट करके एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहे थे। इसमें क्या होता है कि जो एक सिंगल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होता है ना वो ब्रेक होता है और 2 और मोर सब्सटेंस बनाता है, ठीक है। डेफिनेशन लिखेंगे, केमिकल रिएक्शन इन विच a single complex compound break down into 2 or more simpler substance। इसमें जैसे AB है, एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है जो कि ब्रेक होता है सिंपल A + B की फॉर्म में। तो इसके लिए जो एक्टिविटीज़ हैं वो देखेंगे अपन। एक्टिविटीज़ क्या कह रही है? टेक अबाउट 2 ग्राम फेरस सल्फेट क्रिस्टल इन अ ड्राई बॉइलिंग ट्यूब, ठीक है। नोट द कलर ऑफ फेरस सल्फेट क्रिस्टल, उसका कलर भी अपने को देखना पड़ेगा। हीट, फिर अपन क्या करते हैं? हीट द बॉइल ट्यूब और द फ्लेम ऑफ बर्नर और स्प्रिट लैम्प एज शोन इन द फिगर, और उसका कलर भी अपने को देखना पड़ेगा हीट के बाद में, मतलब हीट से पहले भी अपने को कलर देखना पड़ेगा, हीटिंग के बाद में भी अपने को कलर देखना पड़ेगा, ठीक है। हीटिंग के बाद में भी अपने को कलर देखना पड़ेगा। इसके लिए आपको देखना होगा
ये जो फेरस सल्फेट होता है ना, फेरस सल्फेट के जो क्रिस्टल होते हैं उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है? सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें लिख लेते हैं कि जो फेरस सल्फेट होता है, फेरस सल्फेट का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? FeSO4.7H2। मतलब इसके अंदर ही कितने मॉलिक्यूल हैं? 7 HO2 के मॉलिक्यूल पहले से ऐड। और ये पहले जब इसको गर्म नहीं किया होता वो किस कलर का होता है? ये होता है अपने पास पेल ग्रीन कलर का। किस टाइप का कलर होता है? ग्रीन कलर में लिख लेते हैं, पेल ग्रीन कलर का। वो भी कौन से? पेल वाला। ठीक है, पेल ग्रीन कलर का। कौन से कलर का होता है? सबसे पहले तो जब अपन क्या करते हैं, इसको हीट करते हैं, ध्यान रखना, इसको हीट करेंगे। जब भी हीट करते हैं, हीट का मतलब कि भाई जो अपने पास H2 होता है ना, H2 वो क्या होता है? वेपर फॉर्म में चला जाता है। तो किस में कन्वर्ट हो जाती है? FeSO4। इसके सारे के सारे जो H2 मॉलिक्यूल होते हैं वो उड़ जाते हैं। तो अब ये किस कलर का होता? किस कलर का होता भाई? अब किस कलर का होगा ये? बताओ बताओ, आपको पता हो तो। अब ये होता अपने पास वाइट कलर का। कौन से कलर का होता? वाइट कलर का। पहले कौन से कलर का था? पेल येलो कलर का होता, सॉरी पेल ग्रीन कलर का था। अब वाइट कलर का हो गया क्योंकि इसमें से सारे मॉलिक्यूल हट गए हैं। ठीक है समझ में? है समझ में? अब इसका थोड़ा सा और डेप्थ में जाते हैं। और डेप्थ में अगर मैं लेकर चलूँ आपको, और डेप्थ में लेके चलूँ, ठीक है, ये हो गया। जो अपन क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा हीट कर देते हैं, और ज़्यादा हीट करते हैं। तो ये FeSO4 है ना, FeSO4, ये FeSO4 सॉलिड फॉर्म में होता है। तो और ज़्यादा हीट करने पर किस में कन्वर्ट हो जाता है? Fe2O3 सॉलिड, SO2 गैस निकलती है और SO3 गैस में निकलती है। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है भाई। अपन FeSO4 जो हो गया वाइट कलर का हो गया, उसको और ज़्यादा हीट किए जा रहे हैं भाई, और ज़्यादा हीट किए जा रहे हैं। तो Fe2O3, ठीक है। फेरस ऑक्साइड जो होती हैं Fe2O3 और SO2 गैस और SO3 गैस निकलती हैं। कौन कौन सी गैस निकलती हैं? SO2 गैस निकलती हैं और SO3 गैस निकलती हैं। इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं? ये जो Fe2O3 होता है ना, वो किस कलर का होता है भाई? रेडिश ब्राउन कलर का होता है। किस टाइप का कलर होता है? रेडिश ब्राउन कलर का होता है। तो हमें क्या मिला भाई? कि जब अपन फेरस सल्फेट था हमारे पास, उसको मैंने क्या किया भाई? मैंने उसको थोड़ा सा गर्म किया, तो पूरे जो वाटर के मॉलिक्यूल थे वो क्या होंगे? वेपराइज फॉर्म में, वेपर बन जाएगी उसकी। तो FeSO4 बचेगा। FeSO4 जो होगा वो वाइट कलर का होता है। किस टाइप का होता है? वाइट कलर का होता है। अभी इस FeSO4 को और ज़्यादा हीट दिया तो ये Fe2O3 एक रेडिश ब्राउन कलर का एक क्रिस्टल बना लेंगे, जो कि उसके अलावा SO2 गैस और SO3 गैस निकालेंगे। ठीक है, समझ में? बिल्कुल सर। कलर भी देख लिया, ओके, समझ में? तो उसकी 2 स्टेज होती हैं, लॉस ऑफ वाटर और थर्मल डिकम्पोजिशन। ठीक है, अगर हम इसमें स्मेल देखे जाए, स्मेल जो होगी वो बर्निंग सल्फर की होगी।
बर्निंग सल्फर, क्योंकि सल्फर गैस निकल रही है ना, सल्फर गैस निकल रही, बिल्कुल निकल रही। ठीक है, अब हम कुछ और चीज़ें देखते हैं। एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपके लिए, थर्मल डिकम्पोजिशन। एक इम्पोर्टेंट है थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। एक मिनट, एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, मतलब कैल्शियम कार्बोनेट का थर्मल डिकम्पोजिशन। तो इसमें क्या होता है, सबसे पहले केमिकल रिएक्शन लिख लेते हैं, उसके अकॉर्डिंग करेंगे। कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला बताओ पहले तो। कैल्शियम कार्बोनेट का होता है Ca, कार्बोनेट का होता है CO3। तो कैल्शियम कार्बोनेट होगा CaCO3, जो कि किस फॉर्म में होता है, सॉलिड फॉर्म में होता है। थर्मल का मतलब, थर्मल जो होते हैं हीट देते, भयंकर वाली हीट देते हैं। तो अपने पास एक तो कैल्शियम ऑक्साइड बनाता है, कैल्शियम ऑक्साइड को एक CO2 गैस निकलती है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है। ये क्या, कैल्शियम कार्बोनेट, इसके और क्या क्या नाम है, कैल्शियम कार्बोनेट के और क्या क्या नाम है। इसको अपन क्या करते हैं, लाइम स्टोन भी बोलते हैं, चौक बोलते हैं ना, चौक जिससे आप लिखते हो क्लास में, जो टीचर होता है, और मार्बल भी बोलते हैं इसको। ठीक है, तो कैल्शियम ऑक्साइड बना, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड को तो पता होगा ना भाई, जो कैल्शियम ऑक्साइड है उसे क्या बोल रहे थे अपन, क्विकलाइम बोल रहे थे कि नहीं। क्विकलाइम कह रहे थे कि नहीं, बिल्कुल कह रहे थे सर। तो थर्मल डिकम्पोजिशन में अपन क्या करते हैं कि भाई कैल्शियम कार्बोनेट को बहुत भयंकर टाइप की हीट देते हैं, तो क्या बनता है, कैल्शियम ऑक्साइड बनाता है, जिसे अपन क्विकलाइम भी बोलते हैं। ठीक है, और एक कार्बन डाइऑक्साइड नाम की गैस निकलती है, छोड़ के भाग जाएगी वो तो कैल्शियम। ठीक है, अब ये जो क्विकलाइम होता है ना, इसका काम क्या होता है, व्हाट इज द फंक्शन, यूज़ क्या होता है, यूज़ होता है मैन्युफैक्चर ऑफ सीमेंट बनाने में इसका यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखना। हीट कितनी देनी पता आपको, बहुत ज़्यादा हीट देनी, बहुत ज़्यादा। कितनी हीट, लगभग 900 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर के 1000 डिग्री सेंटीग्रेड तक अपन हीट देते, भयंकर वाली हीट देते हैं। तब तो अपने पास क्या बनता है, कैल्शियम ऑक्साइड निकलता है। कैल्शियम ऑक्साइड बनता है, सॉलिड फॉर्म में बनता है, और कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। ठीक है, इनका नाम ध्यान रखना। कैल्शियम कार्बोनेट को क्या बोलते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड को क्या क्या बोलते हैं, इसका काम क्या है भाई, और ये रिएक्शन आ सकती हैं। इसमें सिंपल आ सकता है कि थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट को एक्सप्लेन कीजिए। ठीक है, आया समझ में। अब नेक्स्ट एक्टिविटी अपने पास एक्टिविटी नंबर 1.6, चलो पढ़ लेते इसको भी। क्या कह रहा है, टेक 2 ग्राम लेड नाइट्रेट का पाउडर लेना है इन ए बॉइलिंग ट्यूब। ये जो ट्यूब है वो बॉइल करने लायक होना चाहिए। होल्ड द boil tube with a pair of tongs and heat it off flame. What do you observe? क्या ऑब्जर्वेशन होगा इससे, कुछ भी नहीं है, बिल्कुल सिंपल सी चीज़ें हैं। लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला देखो सबसे पहले। लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला क्या, PbNO3 का होल ट्वाइस, जो कि पाउडर फॉर्म में होता है, मतलब सॉलिड फॉर्म में होता है। इसमें कुछ भी नहीं है। रिएक्शन अपन देख लेते, लेड नाइट्रेट PbNO3 का होल ट्वाइस किस फॉर्म में होता है, सॉलिड फॉर्म में होता है, लेड नाइट्रेट। ठीक है, तब उन्हें क्या करते हैं, इसको हीट देते हैं भाई, बहुत ज़्यादा क्या देते हैं, हीट देते हैं। तो किस किस में कन्वर्ट होता है, एक तो
लेड ऑक्साइड बनता है जो कि सॉलिड फॉर्म में होता है, ठीक है। एक NO2 गैस निकलती है और एक ऑक्सीजन गैस निकलती है, ठीक है। अब इसमें क्या क्या ऑब्जर्व करेंगे अपन। जो ये लेड नाइट्रेट होता है ना, चलो इसका सबका नाम लिख लेता हूँ। ये लेड नाइट्रेट, ये लेड ऑक्साइड, ये नाइट्रोजन गैस, सॉरी नाइट्रोजन ऑक्साइड गैस, डाइऑक्साइड गैस, सॉरी डाइऑक्साइड गैस, पूरी ऑक्सीजन गैस। कुछ एक जो लेड नाइट्रेट होता है ना अपना, लेड नाइट्रेट पाउडर फॉर्म में होता है, वो किस कलर का होता है भाई? वाइट कलर का होता है। किस कलर का होता है? वाइट कलर का होता है। जब इसमें हीट करते हैं तो लेड ऑक्साइड बनता है जो कि येलो कलर का होगा। नाइट्रोजन जो गैस होगी, वो नाइट्रोजन जो गैस होगी ब्राउन कलर की निकलेगी। किस टाइप की निकलेगी? ब्राउन कलर की निकलेगी, ठीक है। तो ये भी अपने पास ये जो रिएक्शन है वो किसका एग्जाम्पल है? दिस रिएक्शन इज आल्सो एग्जाम्पल ऑफ एक तो डीकम्पोजिशन रिएक्शन का, सन रिएक्शन का एग्जाम्पल है कि नहीं? क्योंकि इसमें क्या है, एक कॉम्प्लेक्स जो कंपाउंड है वो सिंपल प्रोडक्ट में चेंज हो रहा है कि नहीं? बिल्कुल हो रहा है। इसके अलावा थर्मल है कि नहीं? तो थर्मल डीकम्पोजिशन का एग्जाम्पल है, आपको थर्मल डीकम्पोजिशन एग्जाम्पल, ठीक है। इसको बैलेंस भी कर सकते हैं, बैलेंस मैं कर देता हूँ, आपको खुद से करना है, ठीक है। ओके, हमारे पास जो ऑब्जर्वेशन होगा, ऑब्जर्वेशन क्या होगा कि भाई हमें एक तो येलो कलर का एक सॉलिड मिलेगा, येलो कलर का सॉलिड मिलेगा, येलो कलर का जो कि बॉटम में बैठा रहेगा, ठीक है। और अपने पास एक गैस निकल रही होगी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की, NO2 नाम की एक गैस निकल रही होगी, ऑक्सीजन में निकलती है। जो नाइट्रोजन गैस निकल रही है वो ब्राउन कलर की होती है। यहाँ पे किस टाइप की कलर की गैस निकल रही होगी? ब्राउन कलर की गैस निकल रही होगी। किस टाइप की गैस निकल रही होगी? ब्राउन कलर की गैस निकल रही होगी। किस कलर की गैस निकल रही होगी? ब्राउन कलर की गैस होती है। उस गैस में उसमें क्या होगा? NO2 होगा, ऑक्सीजन होगा। जो NO2 होती है उसका कलर क्या होगा? ब्राउन कलर का होगा। जब इसको हीट करते हैं तो जो नीचे अपन बैठ जाता है कि येलो कलर का लेड नाइट्रेट नीचे क्या हो जाता? बैठ जाता। ओके, बस इतना ध्यान रखना है। आगे की एक और एक्टिविटी अपन देखते हैं, एक्टिविटी नंबर 1.7। इसमें कुछ भी नहीं है, तो सिंपल सी है। टेक अ प्लेट मग, ओके, drill 2 holes at the base, fit rubber stopper in this hole, insert carbon electrode in these rubber stoppers as ठीक है। Connected these electrode to a 6 volt बैटरी। कितने वोल्ट की बैटरी के साथ में कनेक्ट कर रहा है? 6 वोल्ट की बैटरी के साथ में कनेक्ट कर रहा है। कितने वोल्ट की बैटरी के साथ में कनेक्ट कर रहा है? 6 वोल्ट की बैटरी के साथ में कनेक्ट कर रहा है। फिल द मग विद द वाटर सच दैट इलेक्ट्रोड आर इमर्स्ड एंड फ्यू ड्रॉप ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड एंड द वाटर, ठीक है। ओके, टेक 2 टेस्ट ट्यूब फिल्ड विथ वाटर, इन्वर्ट देम ओवर द 2 carbon electrode, switch on current and their appearance undisturbed for some time. You will observe formation of bubble at the both electrode. These bubble displaced water in the test tube. Is the volume of gas collected the same? Is the volume of gas collected the same? क्या जो मतलब जो गैस कलेक्ट हो गया उनका वॉल्यूम सेम होगा कि नहीं? इनका आंसर देंगे अपन, ठीक है, बिल्कुल देंगे। Once the test tube are filled with the respective gas, remove them carefully. Test them these gases one by one, bringing a burning candle mouth of test tube closer. Test carefully करना चाहिए। What happened in each case?
विच गैस इज प्रेजेंट इन टेस्ट ट्यूब। इसमें कुछ भी नहीं है। सबसे पहले तो हमने क्या किया है भाई, देखो हमने क्या किया कि एक प्लास्टिक का मग लिया, उसमें 2 होल किया है। 2 होल करके इसमें क्या करता है, रबर का स्टॉपर लगाया है, उससे 6 वोल्ट की बैटरी के साथ में कनेक्ट किया, जिसमें एक तो इलेक्ट्रोड होता है और एक एनोड होता है, एक स्विच की फॉर्म में। ये अपने पास इसको बनाना आना चाहिए। ठीक है, अब 2 टेस्ट ट्यूब लिए, ये इसमें ग्रेफाइट के रोड की फॉर्म में अपने पास इलेक्ट्रोड डाले, इसमें ऑक्सीजन सॉरी वो देखेंगे अपने पास हाइड्रोजन, मतलब 2 गैस निकलती हुई अपने पास दिखेंगी, ऑक्सीजन नाम की और एक हाइड्रोजन नाम की। वो किस टाइप से निकलती है, पहले तो सर ये बताओ कि सर ये जो लिख रहा है कि भाई हम क्या करते हैं, कुछ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डालते हैं, वो क्यों डालते हैं, पहला तो ये बताओ। द रोल ऑफ एसिड, रोल ऑफ एसिड, एसिड का रोल क्या है इसमें, ठीक है। इसमें जो रोल ऑफ एसिड जो है वो क्या है सर, जो इसमें अपन जो वाटर लेते हैं ना, वाटर वो प्योर डिस्टिल्ड वाटर होता है, जो कि इंसुलेटर होता है, उसकी जो कंडक्टिविटी होती है टुवर्ड द इलेक्ट्रिसिटी वो क्या होती, कम होती है। जब अपन डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डालते हैं, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डालते हैं तो वो क्या होता है, आयन फॉर्म में होता है और थोड़ा सा अच्छा कंडक्टर बन जाता है। तो इसको लिखेंगे अपने पास इम्पोर्टेंट तरीके से, प्योर डिस्टिल्ड वाटर is an insulator and a very poor conductor of electricity. Adding a few drops of dilute sulfuric acid provide ions like H plus and SO4 2 negative, making the water a good conductor. So the electric current can pass through। ठीक है, अपन क्या करते हैं, डाइल्यूट, कि भाई डाइल्यूट जो सल्फ्यूरिक एसिड वो क्यों डालते हैं, ताकि अपन जो डिस्टिल वाटर लिए हैं उसकी कंडक्टिविटी बढ़ा सके। अपन क्या करते हैं, अच्छी तरह से उसमें करंट पास हो सके। अब क्या करते हैं, इसकी चलो रिएक्शन देखते हैं। रिएक्शन में कुछ भी नहीं है, बिल्कुल सिंपल सी रिएक्शन है। रिएक्शन क्या है कि जब H2 होता है, H2 किसकी फॉर्म में हुई, यहाँ पे लिक्विड की फॉर्म में, जब उसमें बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज़्यादा मतलब इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, तो क्या होती है, H2 गैस निकलती है और O2 गैस निकलती है। H2 गैस निकलती है, O2 गैस निकलती है। ठीक है, अब इस रिएक्शन को बैलेंस करेंगे, यहाँ पे ऑक्सीजन बैलेंस करने पर ये आएगा। तो अपने पास जो H2 गैस निकल रही है कितनी है, 2 है। ऑक्सीजन गैस निकल रही है वो कितनी है भाई, 1 है। H2 गैस निकल रही है वो कितनी है, 2 है। तो अपने पास एक क्वेश्चन का आंसर आया, इज द वॉल्यूम ऑफ गैस कलेक्टेड इन सेम इन बोथ। नो, वॉल्यूम सेम नहीं होता है। ठीक है, ओके, समझ में। तो अपने पास क्या क्या ऑब्जर्वेशन अपन देखेंगे। पहला, बबल फॉर्मेशन होगा कि नहीं, फॉर्मेशन होगा कि नहीं, क्यों होगा सर, गैस निकल रही है। दूसरा,
अनइक्वल गैस वॉल्यूम। क्यों? क्योंकि जहाँ पर H2 होगा वो उसके कितने, ऑक्सीजन 1। अगर इनका H2 रेशियो 2 तो कितना रेशियो होगा, 2:1 आएगा। ठीक है, इक्वल नहीं होगी। अब कुछ और इम्पोर्टेंट देखेंगे। एक और इन्फॉर्मेशन आपको ध्यान रखनी है कि जो ऑक्सीजन गैस है ना, ऑक्सीजन गैस, ये जो ऑक्सीजन गैस है वो कौन से इलेक्ट्रोड पे, एनोड पे या कैथोड पे, किस पे, एनोड पे है। और जो हाइड्रोजन गैस है वो किस पे है, कैथोड पे है। तो अपने को कुछ डीप इम्पोर्टेंट बातें, जो कैथोड की अपन बातें करते हैं, तो कैथोड पर कौन सी गैस निकलती है, H2 गैस निकलती है। कितने मॉलिक्यूल निकलते हैं, 2 मॉलिक्यूल निकलते हैं। और कैसा साउंड आता है, पॉप टाइप का साउंड होता है। किस टाइप का साउंड होता है, पॉप टाइप का साउंड आता है। ठीक है, ये 2-3 चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। एनोड जो होता है, एनोड पर क्या होता है, कौन सी गैस निकलती है, ऑक्सीजन निकलती है। कितने मॉलिक्यूल निकलते हैं, 1 मॉलिक्यूल निकलते हैं। ठीक है, ओके, समझ में। समझ में कि अपन क्या करते हैं इसमें। पहला तो कि भाई एसिड क्यों करते हैं, एसिड क्यों डालते हैं। ठीक है, फिर उसकी केमिकल रिएक्शन में हमें ये ध्यान रखना है कि H2 कितने मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन के कितने मॉलिक्यूल, ये बबल फॉर्म में होते हैं। अनइक्वल गैस का वॉल्यूम होता है, क्योंकि जो गैस का वॉल्यूम होता है दोनों इलेक्ट्रोड पर सेम नहीं होता है, अलग अलग होता है। किस फॉर्म में होता है, 2:1 में होता है। और एक और चीज़ है, कैथोड पर कौन सी गैस निकलती है, H2 गैस निकलती है, एनोड पर ऑक्सीजन गैस निकलती है। ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। एक और चीज़ अगर ध्यान रख सको तो कितने वोल्ट की बैटरी लगाते हैं अपन, 6 वोल्ट की बैटरी लगाते हैं। कितने वोल्ट की बैटरी लगाते हैं, 6 वोल्ट की बैटरी लगाते हैं। अगली एक्टिविटी देखते हैं, एक्टिविटी नंबर 1.8। इसमें क्या करते हैं, 2 ग्राम सिल्वर क्लोराइड है चाइना डिश में। व्हाट इज इट्स कलर। जो सिल्वर क्लोराइड होता है उसका कलर देखना है, सिल्वर क्लोराइड। ठीक है, उसको सनलाइट में रखते हैं तो क्या क्या चीज़ें अपने पास, क्या क्या बाद में आफ्टर सम टाइम उसका क्या कलर हो जाता है। तो डायरेक्ट हम क्या करेंगे, रिएक्शन देखते हैं, फिर उसके बाद में ऑब्जर्वेशन अपने पास खुद कर लेंगे। सबसे पहले AgCl रिएक्शन, सिल्वर क्या होता है, Ag होता है, क्लोराइड। इसका फॉर्मूला कुछ इस तरह से होता है, तो सिल्वर क्लोराइड क्या होती है, सिल्वर क्लोराइड। अपन क्या करते हैं, अपन सनलाइट में रखते हैं, सनलाइट में रखते हैं तो क्या बन जाता है, Ag जो होता है अलग हो जाता है, Cl2 अलग से गैस निकल जाती है। इसको थोड़ा सा अपन बैलेंस करना कि यहाँ पे Cl2 कितने, 2 है, तो यहाँ पे 2 होना चाहिए, Ag 3 तो हो जाएंगे। ठीक है, अभी जो सिल्वर क्लोराइड है वो इसका कलर क्या है, पहले तो ये बताओ। इसका कलर है वाइट कलर का। ठीक है, जो Ag निकलता है वो किस कलर का हो जाता है, ग्रे। और क्लोरीन गैस निकलती है, क्या निकलती, क्लोरीन गैस निकलती है। आया समझ में। ओके, तो सबसे पहले तो इसका जो इनिशियल कलर है मतलब पहले वाला जो कलर है वो तो क्या है, वाइट है। उसके बाद में क्या हो गया, कौन सा कलर हो गया, ग्रे कलर हो गया, जब सनलाइट के एक्सपोजर में है। ठीक है, ये जो रिएक्शन है वो किसका एग्जांपल है, फोटोलाइटिक डीकम्पोजिशन। फोटोलाइटिक क्यों कहा, क्योंकि लाइट की प्रेजेंस में ही इसके ट्रिगर होती हैं। ये रिएक्शन जो होती हैं लाइट की प्रेजेंस में ही होती हैं। सेम ही टाइप से ध्यान रखना, सेम ही टाइप से एक और रिएक्शन है, सेम टू सेम, बिल्कुल सेम ही टाइप से एक और रिएक्शन है। जैसे
AgBr होता, सॉलिड फॉर्म में होता, उसको भी सनलाइट की प्रेजेंस में कराते हैं। सनलाइट की प्रेजेंस में अपन छोड़ देते हैं तो क्या बना 2Ag सिल्वर प्लस Br2 गैस। इस रिएक्शन को कराने का एक और है कि इसका यूज़ अपने को एक ध्यान रखना है। क्या यूज़ है? दिस रिएक्शन यूज्ड इन ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी। ठीक है, वाइट एंड ब्लैक फोटोग्राफी में इसका यूज़ किया जाता है। ठीक है, समझ में कि 2 ग्राम सिल्वर क्लोराइड है, 2 ग्राम सिल्वर क्लोराइड है, उसका कलर क्या है? पहले तो इनिशियल कलर वाइट है। जब मैंने एक्सपोज किया उसको सनलाइट की प्रेजेंस में तो क्या बना 2Ag बना और Cl2 बना। जो Ag वो ग्रे कलर का होता है और ये जो रिएक्शन ऑफ फोटो लाइटिक डीकम्पोजिशन टाइप की रिएक्शन होती है। इसी टाइप से एक और सेम रिएक्शन AgBr को सनलाइट के प्रेजेंस में एक्सपोज किया तो 2Ag बना, Br2 बना। और ये जो रिएक्शन होती है ब्लैक और वाइट फोटोग्राफी में अपने पास क्या होती है? यूज़ होती है। क्वेश्चंस देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? सब्सटेंस X वाइट वॉशिंग the name of substance, write this formula, the reaction name been above the water। ठीक है, एक्टिविटी 1.7 है ना, एक्टिविटी जो 1.7 हमने की थी ये वाली अमाउंट ऑफ गैस कलेक्टेड, एक्टिविटी, नेम ऑफ दीज केसेस, वो आप हम दोनों को। पहला क्वेश्चन है कि भाई जो अपने पास जो सब्सटेंस होता है एक्स सब्सटेंस यूज्ड फॉर वाइट वॉशिंग के लिए यूज़ किया जाता है, उस सब्सटेंस का नाम है कैल्शियम ऑक्साइड। क्या है? कैल्शियम ऑक्साइड। हाँ, उसको अपन एक और नाम से जानते हैं क्विक लाइन। कौन सा? क्विक लाइन। ठीक है, जब अपन क्या करते हैं इस जो कैल्शियम ऑक्साइड है उसको वाटर में डालते हैं। जब हम क्या करते हैं वाटर में डालते हैं, रिएक्शन तो अपने पड़ी हुई भी है, तो अपने पास क्या बनाता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन बनाता है। तो क्या निकलता है? हीट निकलता है। ओके, समझ में आ गया? कौन सा होता है एक्स सब्सटेंस? कौन सा होता है? कैल्शियम ऑक्साइड। उसका नाम क्या है? क्विक लाइन। दूसरा कौन सी गैस निकलती है भाई? कैथोड पर तो कौन सी निकलती थी? एनोड पर कौन सी निकलती थी? बताओ, कौन सी निकलती थी? पीछे जाके देखो कौन सी गैस निकलती थी, बताओ बच्चों, कौन सी गैस निकलती थी? बताओ। कैथोड पर तो कौन सी निकलती थी भाई? H2 निकलती थी कि नहीं? एनोड पर कौन सी निकलती थी? ऑक्सीजन गैस निकलती थी कि नहीं? ये कितने वॉल्यूम में निकलती थी? दो निकलती थी ना। ये कितनी? 1। इन दोनों का जो रेशियो होता है वो 2:1 होता है कि नहीं? उनका नेम क्या है? नाम तो क्या है? एक तो हाइड्रोजन गैस निकलती है और एक कौन सी निकलती है? ऑक्सीजन गैस निकलती है। ओके, ट्यूशन हो गया। थैंक यू बच्चों। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड द कमेंट ऑल्सो। ठीक है, जो भी आपको क्वेरी है वो आप क्या कर सकते हैं? कमेंट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।